जाति पद रज परस सांस कर जाए पास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएत। जिनके पद बंधन किया नाशत विघ्न हनि। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। गुरु सा दाता कोई नहीं। तीन लोक के मान। करता को सुख राम कहें। सतगुरु दिया बता। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि गुरु से बड़ा दातार कोई नहीं है। देने वाला कोई नहीं है। गुरु क्या देते हैं? जो चीज हम भूल गए, जहाँ से हम भटक गए थे, उस रास्ते पे लाने का काम गुरु का है। जो भूल गए थे उसकी याद दिलाने का काम गुरु का है। कि 14 तीनों लोक में सबवा का धन हो। सो करता सुख राम कहीं गुरु भगसिया। 3 लोक 14 भुवन की रचना करने वाले उस परमात्मा का भेद हमको गुरु जी ने बता दिया। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार। गुरु महाराज की कृपा हुई, तब गुरु महाराज ने हमको बताया कि जीवन में सबसे बड़ा सार, सार किसको कहते हैं? सार कहते हैं निचोड़। जैसे दूध का सार क्या है? घी। आदमी के शरीर का सार क्या है? श्वास। कोई आदमी नौकरी करता है, व्यापार करता है, उसका सार क्या है? धन। ऐसे महाराज जी समझाते हैं कि उस परमात्मा को जानने का सार, निचोड़ क्या है? राम। राम नाम के बिना जितना भी चीज है वो सब मारे कहते हैं या बिन गुण सब और है सो सर्व माथे मार। हम सबको अलग समझाते हैं। भजे तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे। हरि बिन दूर तजी जो रे। जे बोलो तो राम कहो रे। नितर चुपक समाय। जे बोलो तो राम कहो रे। नितर चुपक समाय। राम भजन बिन प्राणिया रे। राम भजन बिन प्राणिया रे। बंधो जम
ठाकुर जाए भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे संगत करे तो साध कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे सब विद माथे मार भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे। बोलो राम। महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन आसमान पांच तत्व तासु पर सो गुरु करे बखान। गुरु महाराज ने हमको ऐसा भेद बता दिया जो न शास्त्र में था और न किसी ने हमको बताया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन आसमान। ब्रह्मा से ऊपर, विष्णु से ऊपर, महेश से ऊपर, शक्ति से ऊपर, पार ब्रह्म परमात्मा से भी ऊपर जो आनंद पद है, महाराज ने उसका भेद बता दिया। महाराज कहते हैं उस लोक में जाने के बाद ये जीव महान कष्ट आवागमन से मुक्त हो जाता है। उस ऊंचे पद को पा लेने के बाद किसी पद की आवश्यकता रही नहीं जाती। जहां से हंस बिछड़ा वो पार ब्रह्म है, लेकिन जहां जाके समाना है वो आनंद ब्रह्म है। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाए। आज तक जब से मानव की रचना हुई तब से जो जो करे हैं, जो जो तर गए, वो किस नाम से तरे? वो केवल राम नाम से तरे। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाए। सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम का। वो मंत्र क्या है? राम। आज तक जितने लोगों का उद्धार हुआ है वो राम नाम से ही हुआ है। देखो मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो तो गत है, यानी कि राम राम बोलो तो गति हो जाए। बोलते तो हैं लेकिन मानते हैं, और कैसे बोला जाए इसका ज्ञान नहीं है। ये बिना गुरु के नहीं आता। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु सिखाएंगे नहीं। क्यों? उनके पास कहाँ से आया? उनके गुरु जी ने दिया। उनके पास कहाँ से आया? उनके गुरु जी ने दिया। और आखिर में ये राम नाम का मंत्र किसने दिया? सनकादि ऋषि ने। सनकादि ऋषि को किसने दिया? हंस अवतार में माँ विष्णु। उन्होंने ये भेद बताया कि तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे घीव छुपा दहिया में, जैसे घीव छुपा दहिया में, निकसत नाही बिना रैया के खटके। निकसत नाही बिना रैया के खटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे रंग छिपा मेहंदी में, जैसे रंग छिपा मेहंदी में, निकसत नाही बिना सिलबट न खटके। निकसत नाही
सिलबट न खटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे तेल छुपा रैया में, जैसे तेल छुपा रैया में, निकसत नहीं बिना कोलू में खटके, निकसत नहीं बिना। राम तू ही में तू अंत काहे भटके, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। जैसे राम 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 ऐसे ब्रह्म छुपा घट घट में, ऐसे ब्रह्म छुपा घट घट में, सूझत नाही बिना सतगुरु के, सूझत नाही बिना सतगुरु के, तेरा राम तू ही में तू अंत काहे भटके। शिव सनकादिक शेष जी, शिव जी महाराज किसका भजन करते हैं? आपने देखा होगा शंकर जी ध्यान लगाए बैठे, तो किसका ध्यान करते हैं? शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, हर समय अखंड ध्यान करते हैं। शिव जी, सनकादि ऋषि, शेष जी, हनुमान जी। सो मंत्र हरि नाम है, सो सिख मेरी बात। हे सिख ध्यान से सुनो, वो मंत्र कौन सा है? वो है राम नाम। वेद भागवत पुराण, रे वेद में देख लो, भागवत में देख लो, पुराण में देख लो। कल अभी गरुड़ पाठ का समापन हुआ, तो गरुड़ पाठ में 16वें अध्याय में गरुड़ जी क्या समझा रहे? गरुड़ जी को विष्णु जी क्या समझा रहे हैं कि सबसे ऊंचा ये नर्तन है, क्योंकि इस नर्तन में राम भजन हो सकता है। इसलिए आदमी को प्रयास करके पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए और उसके बाद गुरु बना के भजन करना चाहिए। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत हैं दिन रात। वेद भागवत पुराण रे साथ भरे सबको, केवल सत हरि बीज है दूजी सब बन होय। बोल रहा ये वन किससे पैदा होता है? बीज से। बीज हो तो वन आवे, नहीं, बीज से वन आता है और वन से बीज आता है। बीज पड़ता है तभी तो पेड़ बनता है, और पेड़ में फल लगता है, उसमें वो बीज होता है सुरक्षित। महाराज कहते हैं कि ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। बोल रहा ऋषि मुनि जोगेश्वर सब एक ही बात कहते हैं, क्या? कि उस परमात्मा को पाना है जो परमात्मा स्वर को बनाया है। देखो भगवान बनाते हैं कोई चीज तो उसके अंदर बैठ के बनाते हैं। आदमी बनाता है कोई चीज बाहर से लगाता है, जैसे आदमी मोटरसाइकिल बनाता है तो हैंडल बाहर से, टायर ट्यूब बाहर से, हर काम बाहर से। मकान बनाता है तो बाहर से। लेकिन भगवान इस पेड़ में जब फूल आता है उसके पहले कली आती है, फिर कली से धीरे धीरे विकसित होती है, तब फूल बनता है ना। भगवान अंदर बैठ के बनाते हैं। ऐसे देखो आदमी को बनाते हैं भगवान तो कहाँ, माता के गर्भ में बैठ के बनाते हैं। भगवान के बनाने में आदमी के बनाने में यही अंतर है कि भगवान अंदर बैठ के बनाते हैं और आदमी बाहर से बनाता है। महाराज कहते हैं कि गुरु मिले तब समझाते हैं, बाकी सब उलझा देते हैं, सब उलझा देते हैं। पूरा 16 अध्याय का गरुड़ पुराण का पाठ होने के बाद अंत में क्या कहा? 16वें अध्याय में महाराज ने क्या लिखा है कि राम नाम के अलावा और कोई मंत्र है ही नहीं। बात खत्म हो गई। सारा जड़ बता दिया कि इस नर तन को संभाल के रखो,
कि नर्तन है ना, ये बहुत कीमती है। क्यों? भजन इसी में होगा। जो शरीर का ध्यान नहीं रखता ना, वो महाराज कहते हैं भजन क्या करेगा? बुढ़ापे में भजन थोड़ी होगा। तीन लोक निर्णय किया, भांत भांत गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लग्या ब्रह्म की सेव। गुरु कोई सामर्थ्यवान मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए ना, तब मेरा मन भजन में लगता है। हमको समझा के निर्णय करके रास्ते पर लगा देता है। बाकी जितने मिलते हैं सब भटकाने वाले। और जहाँ भी जाओगे आपको हर आदमी अपना ही पक्ष बड़ा बताएगा। तो वह समझाते हैं कि जा दिन सुमिरन लगा, निस दिन धारो धारी नाड़ विचार। जिस दिन से सुमिरन में लग गया, हमारे अंदर वो सुख, वो आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गए। लेकिन ये होते कैसे हैं? सब कीमत इन शब्द की, कहाँ लग कौन बनाए, पखचारा जुग एक में गिगन पहुंचा जाए। अगर विधि सही है, भेद सही है और मंत्र सही है, तो ये जीव तुम बहुत जल्दी अपने आनंद पद में पहुंच जाओगे। लेकिन है क्या? गुरु नहीं मिलते, ज्ञान नहीं मिलता, भटकाने वाले मिल जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो शिष्य पूछता है कि हे गुरुदेव जी महाराज, हम भटकते क्यों हैं? हमको ये ज्ञान क्यों नहीं होता? जब हमको गर्भ में ज्ञान था तो बाहर आके हम भूल कैसे थे? जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से जाए। हम लोग संत के पास जाएंगे तो उनसे दुनिया भर की बातें करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि महाराज भजन कैसे करें, हमारा भजन कैसा हो रहा है, भजन देख के बताओ। वो नहीं, नाना प्रकार की बातें करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि शिष्य पूछता है कि हे महाराज, हमने गर्भवास में कौन कौन सा कौल किया, कौन कौन सा हमने वादा किया? हे सिख तुम सुनो हित चित लाए, जद वो कौल कीनो जाए। क्या तुमने कौल किया? ये कथा आपको नहीं मिलेगी कहीं। गर्भवास में हमने परमात्मा से क्या वादा किया? जब हम 9 महीने लटके थे ना, सर नीचे पैर ऊपर, रहे 9 महीना लटका। संकट जब वो दिन था जब संकट का, जब मात गर्भ में अटका। सर नीचे पैर ऊपर, रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुमको, नहीं फिर भी संभलता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। सुखों का दाता कौन है? महाराज कहते हैं सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। अगर जिंदगी में सुख चाहते हो तो राम का सुमिरन करो, क्योंकि ये सुखों को देने वाला है। तो गुरु बताते हैं कि गर्भवास में लटक, देखो हमने इतनी कथाएं सुनी हैं, दुनिया भर का दूसरों की बातें बहुत सुनी। हमने गर्भवास में कौन सा कौल किया ये कोई नहीं बताता आज तक। कहीं भी चले जाओ, कोई भी सत्संग सुन लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हमने क्या कह दिया था परमात्मा से, हम क्या कह के आए हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारे कहते हैं उसको समझो कि ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया।
शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट में लेट रहा। शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट में लेट रहा। तूने तब ईश्वर से इकरार किया, तूने तब ईश्वर से इकरार किया रे। तुम्हें भूल के वो सब तोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। क्यों ध्यान नहीं लगाता, क्यों भजन नहीं करता? कि देख लो भाई रहा जग रचना। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, इसी में फंस गया, इसीलिए भजन नहीं करता। देख लो भाई रहा जग रचना, ऐसी सुंदर साज बनी। ये मन को डुबाने के लिए, मन को फंसाने के लिए परमात्मा जिसका जिस तरीके का मन होता है वही चीज उसको दे देता है। धन चाहो धन दे देगा, वो शक्ति दे देगा, लेकिन वो भजन करने नहीं देगा। तो चाहता है, ब्रह्म चाहता है कि आप भजन मत करो, बाकी सब ले लो, क्योंकि जो लोग हैं वो तो छोड़ के जाना ही, वो तो उनका है ही है। परमात्मा जानते हैं इस बात को कि जो हमने दिया है वो इसको लेके तो कहीं जाएगा नहीं, छोड़ के तो यहीं जाना है। लेकिन ये जीव है ना, ऐसे फंसा हुआ है। देख लो भाई गया जग रचना, ऐसी सुंदर साज बनी। उस सृजनहार की सार नहीं, उस सृजनहार की सार नहीं रे। तने भोगन में मुँह बोड़ दिया, तूने भोगन में मुँह बोड़ दिया। एक ही बात ध्यान रहता है कि हमारी बीवी हमको प्यार नहीं कर रही, हमारे बच्चे हमको प्यार नहीं कर रहे, हमारी बहू प्यार नहीं कर रही, हमारा पड़ोसी प्यार नहीं कर रहा है। अरे भाई ये सब झूठे हैं। हम लोग माता जी को बहुत प्यार कर रहे थे ना, अपने हाथ से ले आके आग लगा दिया, और अंत समय में सब यही कह रहे थे कि भगवान ने ले जा। हम लोगों के लिए क्या नहीं कष्ट सहा होगा, कितना कष्ट सहा होगा। अभी 2 रात जगा दिया जाए ना तो आदमी सब छोड़ देगा। यही तो देवदूत कहते हैं कि देख देख देख, जिसके खातिर तूने कभी भजन नहीं किया, जिसके खातिर तूने अपनी काया गंवा दी है, वो क्या कर रहे हैं आज तुम्हारे संग, सब भोगन में मस्त है। तुम्हारे कहते हैं कि उस सृजनहार की सार नहीं। जैसे हमारा रक्षक कौन है? परमात्मा। तो हमारे बच्चे का भी रक्षक है परमात्मा। क्यों चिंता करते हो? नहीं, मेरा बच्चा तो मैं ही संभालूंगा, मेरा घर तो मैं ही संभालूंगा। अरे वो सब परमात्मा का दिया, वो संभालेंगे तो सब संभल जाएगा, और वो नहीं संभालेंगे तो कुछ नहीं संभलेगा। एक कथा आती है कि एक चोर था, तो एक जगह कहीं गया तो उसने एक सेठ को देखा, उसके दरवाजे पे बहुत सुंदर ऊंट बना हुआ था। तो उसके मन में आया कि ये ऊंट मैं ले लूं। तो वो गया उनके घर पे, और सेठ का स्वभाव था वो सेवा कर, आओ महाराज, आओ महाराज, बैठो महाराज। बिठाया, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया। रात को 12 बजे वो उठा, उनका ऊंट लेके भाग गया। 12 महीने के बाद वो उधर से गुजर रहा था, देखा सेठ के दरवाजे पर फिर भी ऊंट बंधा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तो सेठ फिर भी ऊंट ले आया। अच्छा मैं चलता हूँ, देखूंगा ये पहचानेगा तो मैं भाग लूंगा, नहीं पहचानेगा तो देखूंगा। वो जैसे दरवाजे पहुंचा, आओ महाराज, आओ महाराज। अरे ये तो पहचानता नहीं है, क्योंकि पहचानता तो हमको डंडा मारता, कहता ना कि तूने हमारी ऊंट चुरा ली।
आओ महाराज को बिठाया, खिलाया पिलाया, स्वागत किया। तो समझ गया हमको पहचान नहीं रहा। उसने कहा कि सेठ जी आप हमको पहचानते हो क्या? अरे खूब पहचानता हूँ, 1 साल पहले आप आए थे, हमारे घर पे रुके थे, हमारे सेवा में कोई कमी रह गई, इसलिए आप रात को भाग गए, सवेरे आप मिले ही नहीं हमको। वो समझ गया कि इनको ये तो याद है कि मैं आया था, लेकिन ऊँट वाली बात इनको याद नहीं। रात को सोया, रात को लेके उनका ऊँट फिर भाग। 1 साल के बाद फिर आया, फिर सेठ जी आओ महाराज, आओ महाराज, आओ महाराज। ये कमाल है, ये भुलक्कड़ है या इसको समझ में नहीं आता है। फिर खिलाया पिलाया, खूब बढ़िया सेवा करी, हाथ पैर दबाए। होने का क्यों सेठ जी आपको याद है ना कि मैं पिछली साल? हाँ खूब याद है, लेकिन हमारी सेवा में कोई कमी हो जाती है संत जी, पता नहीं क्यों आप रात को ही भाग जाते, सवेरे मिलके क्यों नहीं जाते आप हमसे? समझ गया, इनको सब याद है, लेकिन ऊँट वाली बात याद नहीं। 12 बार वो आया, 12 ऊँट चुराया, लेकिन उन्होंने खूब ऐसी सेवा की। तो अंत में 12वीं बार से पैर पकड़ लिया उन्होंने, संत जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपका 12 ऊँट चुराया, लेकिन आप हमारी सेवा उतनी ही कर रहे हो। घर पे आने के बाद सेठ जी बोले घर के दरवाजे पे तो आप मेरे अतिथि हो, भगवान हो, आ गए तो स्वागत है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, तुम भिखमंगे थे और भिखमंगे ही रहोगे। 12 ऊँट तुमने चुराया, तेरे दरवाजे पे एक भी ऊँट बधा नहीं है आज भी, और मेरे दरवाजे पे आज भी ऊँट बधा है, क्योंकि मैं ऊँट वाला था और मैं ऊँट वाला ही रहूंगा। तेरे जैसे टुच्चे के चुराने से मैं कोई छोटा नहीं बन जाऊंगा। देख तूने मेरे 12 ऊँट चुराए, तू आज भी ऊँट वाला नहीं बन सका। मेरे दरवाजे पे राम जी ने कृपा करी, आज भी ऊँट बधा हुआ है, इसको ले जाएगा तू, फिर आएगा ऊँट। पैर पे गिर गया महाराज। समझ सीखनी है तो आप से सीखनी। अरे क्या करना, महाराज कहते हैं कि घर काजन बीच फसाईरा, ये काम करना, ये काम करना, लाख काम करना है, लेकिन सत्संग नहीं सुनना, सत्संग में नहीं जाना, संत से नहीं मिलना। घर का जन बीच फसाएरा, संत बेचारे 1 घंटा बोलेंगे, 1.5 घंटा बोलेंगे, तुम्हारे जीवन में 1.5 घंटे का भी समय नहीं है। और डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो 3-3 घंटा लाइन में लगाएंगे, नंबर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। घर का जन बीच फसाएरा, दिन रात न मौत की याद रही। मौत की याद है ही नहीं कि हमको भी मरना है एक दिन, ये जाना है। कोई कह भी दे तो अरे ऐसा नसगुन वाली बात मत बोला भाई, है? घर का जन बीच फसाईरा, सवेरे नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को लंच, फिर शाम को खाना और फिर सो जाना, फिर सवेरे नाश्ता, फिर वही काम करते 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 करते, जैसे वो तेली का बैल होता है वही घूमता है, वही करते करते जीवन बिताते जा रहे हैं। कभी नहीं सोचते कि हमको मरना भी है, उसकी तैयारी नहीं करते। गाड़ी में रिजर्वेशन हो जाए, 1 महीने के बाद जाना है, आज से ही कपड़ा लगाना है, कैंची लगाना है। खास करके लड़कियों को मायके जाना हो तो 2 महीना पहले से ही पैकेज चालू हो जाएगा, ये सामान खरीदो, ये सब कुछ तैयारी करेंगे। लेकिन जब जाना है परमात्मा के यहाँ, उसकी तैयारी नहीं। तुम्हारे कहते हैं कि घर काजन बीच फसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही, उम्रा सब बीतत जाए रही। उम्र बीतती जा रही है, उम्रा सब बीतत जाए चली, तने क्यों प्रभु से मुख मोड़ लिया, तने क्यों प्रभु से मुख मोड़ लिया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया, तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। 12 ही बार फिरा जग भीतर, कभी देवता बना, कभी ईश्वर बना, कभी पितर बना, कभी घोड़ा बना, कभी कुत्ता बना, कभी गधा बना, कभी कीड़ा मकोड़ा बना, कभी वनस्पति बना,
बारही बार फिरा जग भीतर। अब माता जी ने जाके कहीं न कहीं जन्म लेने की योजना तो बनाई होगी, क्योंकि जो अपना नॉर्मल उम्र जी के जाता है उसके लिए शरीर दूसरा तैयार रहता है, लेकिन जो उसमें कोई घटना से जाता है उसके लिए शरीर नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं आत्मघाती महापापी, आत्महत्या करने वाले से बड़ा पापी संसार में कोई नहीं होता। जिंदगी में सब दुख सह लेना चाहिए, लेकिन आत्महत्या करने वाले को शरीर नहीं मिलता, इस शरीर पाने के लिए भटकता रहता है। आत्मघाती महापापी, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो महाराज समझाते हैं कि बारे ही बार फिरा जग भीतर। एक बार भूत प्रेत की योनि में कोई चला गया ना तो उसको शरीर नहीं मिलता। ये जो जाते हैं गया और पिंडदान करते हैं, ये सब क्या, उससे क्या होता है, उसको शांति मिल जाती है, इधर बैठ जाता है, लेकिन शरीर नहीं मिलता। रहेगा तो प्रेत योनि में, गया ले जाके बिठा दिया, मतलब भूतों के बीच में उसको ले जाके छोड़ दिया। अब उनको एक जगह मिल गई रहने के लिए, उनका ये भटकना बंद हो गया कि जब कहाँ भटक रहे, अकेले थे। अगर उनका ये तो शरीर मिल जाए, वो कोई जन्म लेने वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सांस बढ़ जाती है। हम यहाँ 45 दिन बिता देंगे तब प्रेत योनि का एक दिन बीतता है। 45 वर्ष के बराबर एक वर्ष, इतना दुख है। तो कोई अगर 40 साल पहले मर गया तो 400 साल तो वहीं बैठा रहेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि बारे ही बार फिरा जग। अच्छा, उसके बाद में जब जन्म मिलेगा ना तो मनुष्य तन नहीं मिलेगा, तो बैल बनेगा, घोड़ा बनेगा। किसी का कर्जा लेके गया है वो पटाने आना है, किसी का कुछ करके गया है वो पटाने आना है, तो वो फिर घोड़ा बनेगा, खच्चर बनेगा। इसलिए जब इस संसार से जाओ तो एक बात सोच के जाओ कि हमारे पीछे कोई दुखी तो नहीं है, हम किसी को दुख दे के तो नहीं जा रहे हैं। रात को रोज सो तो एक बार जरूर सोचो कि हमने कितने लोगों को दुख दिया। ये आपके कर्मों का हिसाब किताब है, और अपने आप ही समझ जाओगे कि हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। बार ही बार फिरा जग भीतर, जीवन की सब जूनन में। ब्रह्मानंद भजा भगवंत नहीं, ब्रह्मानंद भजा भगवंत नहीं। भव सागर में सिर बोड़ दिया, भव सागर में सिर बोड़ दिया। जैसे जब किसी का धन होता है ना, सबका धन धर्म के काम में नहीं लगता, और सबका मन सत्संग में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है। जिसका धन लगना होगा ना उसके ऊपर राम की कृपा होगी। जिसको सत्संग अच्छा लगता है और जिसको संत प्यारे लगते हैं, समझ लो उसके जीवन में उजाला ही उजाला है। और जब संत बुरे लगने लगे, सत्संग बुरा लगने लग जाए, समझ लो ये जीव से गर्भ में आया तो क्या बोला कि कर दो पोलियो तुम कीन रह सु राम सु लवलिंग। गर्भवास में आके ये जीव ने क्या कहा कि हमको अब की बार प्रभु बाहर निकाल दो, मैं केवल भजन करूंगा। और रत कर भगत सु मैं राम सत, अब मेल जुग में श्याम। मिनखा दे दीजे मोय जद मैं भगत कर सु जोय। 84 लाख योनि में जब ये जीव बहुत दुख पाता है, जब सबको बुला बुला के बैठाते हैं और इनको मार मार के भगाते हैं। ये भी तो जीव रहे होंगे, कभी कभी ये भी हो सकता है जमींदार रहे हों, ये कोई राजा महाराजा रहे हों, लेकिन देखो क्योंकि वहां भी सत्संग सुना नहीं, यहाँ पे भी सत्संगी के घर में होते हुए भी सत्संग सुनने का तो इनको लाभ नहीं। तो महाराज कहते हैं कि ये कोई सहज काम नहीं है। भजन करना, संत से प्रेम करना, सत्संग में प्रेम करना एक सहज काम नहीं है। जैसे जिसके पास पूंजी नहीं हो, धन नहीं हो, तो कार में थोड़ी घूम सकता है, उसके लिए धन चाहिए ना। ऐसे ही सत्संग में जाने के लिए
धन चाहिए, कर्म का, कोई नहीं जा सकता। तो भाई कहते हैं क्या कहा, हमने क्या कहा गर्भवास में जब हम उल्टे लटक रहे थे तो हमने क्या कहा, करसूं जीव दया में जाए, हे प्रभु हमको जन्म दे दो, मैं बाहर निकल के सब जीवों के ऊपर दया करूंगा, सबको अगर मेरे पास भोजन है तो भोजन कराऊंगा, वस्त्र है तो वस्त्र दूंगा। करसूं जीव दया में जाए, रहसूं राम सूरत राय, अपने क्या करूंगा, अपने तो भजन करूंगा। माता जी का स्वभाव ऐसा था ना हमारे कि वो आधी रोटी में भी आधी दे, कहते हैं कि भीखी में भीख दे तीनों लोग जीत ले। अपने नहीं खाती थी, अगर भूखा कोई समझ में आ गया तो उसको खिला देती, अपने नहीं पहनती थी, उनको पहना नहीं, बल्कि अच्छा संत थी उनका जो स्वभाव था। और सबसे बढ़िया बात ये देखो कि सूर्य जब तक दक्षिणायन थे लाख कष्ट सहा, लेकिन शरीर नहीं छोड़ा, उत्तरायण होने के बाद शरीर छोड़ दिया। करसूं जीव दया में जाए, क्या कौन किया कि मैं जीव के ऊपर दया करूंगी, तो आ गया। मेनका देह दीजे मोए, जद मैं भक्ति करसूं जो, लेकिन ये भक्ति कैसे होगी, ये भक्ति होगी कैसे, नर तन में होगी और किसी तन में नहीं होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भक्ति करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 तत्व का शरीर लेके जब तक कोई जीव मृत्यु लोक में नहीं आएगा तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए और मृत्यु लोक चाहिए। करसूं जीव दया में जाए, क्या कॉल किया था जब हम 9 महीने उल्टे लटके थे ना, तब हमने भगवान से कहा भगवान अब बाहर निकाल दो, अब मैं सब समझ गया, मैं बाहर निकल के जीवों के ऊपर दया करूंगा, बोलूं साच मुख सु बैण, झूठ नहीं बोलूंगा, सब सु होए रहे सु सैण, इस शरीर से जितने लोगों का भला हो सकेगा मैं भला करूंगा, ये वादा किया था जब गर्भवास में थे। हाँ, जब गर्भवास में उल्टे लटके थे तो हमने भगवान से प्रार्थना किया, कौन किया था, वादा किया था क्या कि जीवों पे दया करूंगा, हर समय राम जी का भजन करूंगा, मुख से झूठ नहीं बोलूंगा और सबकी सहायता करूंगा, साची करूंगा नित सेव, दिल में देख सू सतदेव, हर को रूप जानू जोय, जैसो जीव जुग में हो, कैसा भी जीव जग में हम लोग मिलेगा ना, हम उसको ब्रह्म का रूप जानेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। कोई स्त्री को मैं कैसे समझूंगा, जैसे माता सीता, और आदमी को कैसे समझूंगा, जैसे भगवान राम। हर को रूप जानू जोय, जैसो जीव जुग में होए, करसूं सदा गुरु की सेव, क्या करूंगा, गुरु की सेवा करूंगा। यहाँ बूढ़े हो जाते हैं, गुरु बनाया ही नहीं, गुरु है ही नहीं। गरुड़ पुराण में देखा ना, आखिरी 16वां अध्याय, खाली गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय आखिरी पढ़ लो, सब ज्ञान आ जाए, बाकी तो सब फालतू बात है, खाली 16वां अध्याय पढ़ लो बस। करसूं सदा गुरु की सेव, तजसूं राम बिन सब देव, ये कौन किया हमने गर्भवास में, क्या तजसूं राम बिन सब देव, एक केवल भजन के अलावा किसी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा, केवल भजन करसूं राम राम, तजसूं राम बिन सब देव, भजसूं एक अणगण नाथ। एक का होके रहना चाहिए, आदमी जो 10 का होके रहता है वो कोई पार नहीं पहुंचता, एक का होके रहना चाहिए, जो एक पे चलेगा वो पार हो जाएगा। तो भाई कहते हैं करसो शुभ सारी बात, जो शुभ शुभ काम है वही करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। करनी करूंगा मैं और हर जी मेल उज्जवल ठोर, क्योंकि कुमति से जस जाए, गर्भ से लक्षण जाए, कुनारी से कुल जाए, योग जाए संग से, भूख से मर्यादा जाए, लड़ाई से पुत्र जाए, सोच से शरीर जाए, शीलता कुसंग से, कपट से धर्म जाए, लोभ से बड़ाई जाए, मांगने से मान जाए, पाप जाए गंग से, आज जाए वंश की प्रशंसा जाए, धीर मरे जंग से, ये नियम है। कुमति से जस जाए, जहाँ कुमति है कहते जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ
विपद चली गया। एक बाप मरने लगा, अपने 4 बच्चों को बुलाया और ये नीम का सींक है, 4 सींक मंगाया, एक तुम सींक ले आओ, 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 चारों को ले आया, इसको तोड़ो। तो सब ने अंगुली से खट 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 तोड़ दिया। फिर उसने कहा फिर ले आओ, फिर वो 4 सींक मंगाया, चारों को एक साथ इकट्ठा कर दिया, कहा अब इसको तोड़ो। जब चारों इकट्ठा हो गए, अब अंगूठी से टूट जाएगा क्या? अंगूठी से नहीं टूटेगा। ऐसे ही कई 4 भाई हैं, कोई 5 भाई हैं और सब आपस में फूट है, तो उनको दुनिया खूब लड़ा लड़ा के मार डालेगी, उनका धन भी खर्च हो जाएगा। लेकिन महाराज जी कहते कुमति से जस जाए, संसार में उनकी निंदा भी बहुत होगी। सुमति से जस आता है। आप सुमति से रहोगे, सब मिलजुल के रहोगे तो आपका जस बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। हमने एक जगह देखा जोधपुर में 8 पीढ़ी बताओ, एक है, सबका संग संग खाना बनना, सबका संग संग रहना। और जब 8 पूरा परिवार जब बाहर निकलता है तो पूरा शहर थर्राता है। तो सुमति कुमति से जस जाए, गर्व से लक्षण जाए। अगर आपके अंदर गर्व आ गया, गुमान आ गया, तो लक्षण चला गया। आपके जितने शुभ लक्षण हैं सब खत्म हो जाएंगे। कुनारी से कुल जाए, कुलक्षणी नारी मिल जाए तो कुल चला जाता है। कुलक्षणी नारी किसको कहते हैं, सुलक्षणी नारी किसको कहते हैं? कुलक्षणी नारी कैसी है कि जो ना पति की कमाई देखे ना घर की आमदनी देखे, और सुलक्षणी नारी कौन है? जो पति का जो भी आता है कमाई, उसको उसमें पूरा घर चला। क्योंकि गृहिणी बोलते हैं ना, गृहस्थी ये स्त्रियों का काम है, घर चलाना पति का काम नहीं है। आदमी तो पैसा कमा के ले आया, दे दिया, अब उसको चलाना घर का काम है, गृहिणी का। वो सुलक्षणी नारी है जो पति के उसी सीमित आय में अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, सबको यथोचित सम्मान मान देते हुए गाड़ी को हाथ ले जाए, वो सुलक्षणी है। योग जाए संग से, योगी है ना, उसको कुसंग मिल जाए तो चला जाएगा। उठिए मटर होना, भूख से मर्यादा जाए। अगर आदमी भूखा हो ना, मर्यादा नहीं देखता। मैंने देखा है कि वो घूर में से लोग पूरी छान छान के जो घूरे फेंक दे ना, वो पुड़िया निकाल निकाल लड़का खा लेना, गाड़ी के थोड़ा फेंक दे, केला का छिलका। तो सोच से शरीर जाए, चिंता करने से क्या होता है? शरीर नुकसान हो जाता है। सोच से शरीर जाए, शीलता कुसंग से। कर कुसंग चाहे कुशल तुलसी, बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परोस। कुसंग करेंगे तो बचेंगे नहीं। कपट से धर्म जाए, कपट अंदर रख के धर्म करना चाहेंगे तो नहीं होगा। लोभ से बढ़ाई जाए, लोभी आदमी को कोई बढ़ाई देगा? मांगने से मान जाए, पाप जाए गंग से। क्रोध से तपस्या जाए, कितना भी तप कर लो, गुस्सा करो तो सब नष्ट हो जाता है। अनीति से राज जाए, वंश की प्रशंसा जाए, वीर मरे जंग से। जिस घर में रोज लड़ाई होती है ना, उस घर में कभी बरकत नहीं आता। अपने यहाँ कहते हैं ना कि दांत कटाकट बाजे, आइलो रोटी भागे। जहाँ दांत कटाकट बाजे, जिस घर में हर समय किच किच होता रहता है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं। तो भाई कहते हैं कि हमने क्या वादा किया परमात्मा से कि चलसूं नित्य मार्ग राम, तजसूं देख निंदा काम। अरे रुक जाओ थोड़ा देर, 1 घंटे के बाद बांट लेना। करनी चलतू नित्य मार्ग राम, तजसूं देख निंदा काम। क्या त्याग दूंगा? ईर्ष्या नहीं रखूंगा, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। देख निंदा काम, और निंदा किसी की नहीं करनी। निंदा बहुत ही बुरा है। महाराज कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुहाए निर्मल करत सुहाए। ये निंदा करने से क्या होता है कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसका पाप हमारी तरफ आ जाता है, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। तजसु देख निंदा काम करसु भगत काम लाड तजसु मध्य मग जी गाड अब के ऐसो करसु धर्म बगसो आगला सो करम। हे गुरु महाराज, हमको हमारी अगली गलती से माफ करो। जो हमने गलती करी है प्रभु वो अनजाने में कर ली, उसको माफ कर दो और अब हमको एक बार और मौका दे दो नर्तन का। ये नर्तन पाके अब की मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा काम करूंगा, ये हमने वादा किया। अब के ऐसो करसो धर्म भगसो आगला सो करम सांसों सांस सिरजन हार ले नाम दम की लार। एक दिन में एक आदमी 21,600 सांस लेता है। 21,600 बार हमको राम राम कहना चाहिए। 21,600 बार अगर राम राम बोलता है ये जीव तो समझो एक सांस के ऊपर एक नाम आ गया। एको निमक भूलू ना, क्या कॉल किया था, क्या वादा किया था? गर्भ में जब हम लटके थे तब भगवान से हमने कहा था कि एक पल के लिए भी आपको नहीं भूलूंगा, और अब बाहर आ गए तो एक पल के लिए भी हमको याद नहीं है। गर्भ में थे तो कॉल किया था कि एक पल के लिए नहीं भूलूंगा, और अब क्या हो गया कि एक पल के लिए याद ही नहीं आती। तो अब जुग में मेल सिरजन हार हर भज उतरूं जो पार। हे प्रभु, अब ऐसा करो कि मैं आपका भजन करके दुख सागर से पार हो जाऊं। आतुर हुए है वो भांत जल्दी करे अर्जी खात भक्ति करूंगा मैं जाए अब तो भेज त्रिभुवन राय। ये जीव जब बहुत दुख पाता है ना, जब 9 महीने लटका रहता है ना, तो गर्म पानी में होता है ये, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जो उसको काटते नोचते। और माता जी जब खटाई और नमकीन ऐसी चीजें खाती हैं ना तो वो बच्चे के शरीर को जलाता है, तब वो बच्चा दुख पाता है, कहता है हे प्रभु ये मेरी माँ है, इनको हमारी इतनी चिंता नहीं है। क्योंकि माता जी को और भोजन अच्छा लगता नहीं, खटाई अचार यही सब खाते हैं चटक मटक, और वो उस बच्चे को दुख देता है। तब आतुर हुए बहु भांत जल्दी करे अर्जी खात भक्ति करूंगा मैं जाए अब तो भेज त्रिभुवन राय। तब ये जीव कहता है कि बस प्रभु अब मैं सब समझ गया, अब की बार हमको बाहर भेज दो, मैं सब समझ गया। जब जीव के ऊपर कष्ट पड़ता है ना, किसी को कोई रोग हो जाए तो क्या कहता है, अब मैं सब समझ गया, संसार में कोई किसी का नहीं है ये वो। और जब ठीक हो जाता है तो फिर वही चालू, फिर वही काम चालू। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि परमात्मा की दया नहीं है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है ना, उसको एक झटका लगने के बाद ज्ञान हो जाता है। और ये जो बार बार होता है इसका मतलब क्या है कि परमात्मा की कृपा नहीं। वो नहीं चाहते कि आप अच्छा करो, नहीं चाहते कि आप उलझो, एक सुलझो, आप बाहर निकलो, नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप उलझो। संत रविदास जी महाराज बहुत गरीब थे, अपना जूता बांध के ही काम करते थे और वही पैसा से परिवार चलाते थे। तो भगवान उनको प्रसन्न होकर रोज एक सोने की असरफी उनके फोटो के पास, उनके गुरु जी के फोटो के पास रख देते। रविदास जी महाराज जब फोटो साफ करते थे तो सोने की असरफी मिल जाती उनको, तो वो असरफी ले जाके गंगा मैया को फेंक दी। कहते महाराज हमको फंसाओ मत, अभी फंसाओगे बाद में मैं भजन ही नहीं कर पाऊंगा ना। एक कौन से संत थे, देखो नाम बड़ा अच्छा ध्यान नहीं आ रहा, वो भिक्षा मांग के लाते थे
और एक घर में भिक्षा मांगते थे, जो मिल जाता था वही बना देते थे। तो नमक कोई नहीं देता ना भिखारी को अक्सर करके, तो भगवान को वही भोग लगाते थे। एक बार भगवान उनसे बोले प्रसन्न होकर रात को कि बेटा तो थोड़ा सा नमक डाल दिया कर, बिना स्वाद का भोजन क्यों कराता है। भगवान को दया ये थी कि ये कैसे खाता होगा, हम तो खा लेंगे। तो उन्हें कहा कि अच्छा आज कह रहे हो नमक ले आओ, कल कहोगे घी ले आओ, फिर कहा कि मिठाई ले आओ, तो हम कहा भीख ही मांगते रहेंगे क्या, तो हम दिन भर खाली तुम्हारे लिए भीख मांगेंगे। तो आज के बाद खाना बंद। भगवान ने कहा ये भगवान तो और गड़बड़ हो गया, बिना नमक का चढ़ाता तो था कम से कम। अच्छा अभी कह रहे हो नमक मांग के ले आओ, फिर कहोगे घी मांग के ले आओ, फिर तो रसगुल्ला मांग के ले आओ, तो तुम्हारे खातिर हम भीख मांगेंगे, भजन करेंगे। आज के बाद ये भी बंद ले। तब भगवान ने अपने एक सेठ को सपना दिया और कहा भाई उसके घर में माल भरवा दे, तो उसको कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। आतुर हुए है वो बात जल्दी करे अर्जी, खात भक्ति करूंगा मैं जाए, अब तो भेज त्रिभुवन राय, भज सुन नाम केवल एक, दूजो छाड़ सुन सो भेक। हमने क्या वादा किया, जब ये बच्चा 7 महीने का होता है ना गर्भ में, तो भगवान उसके पिछले 100 महीने की याद, 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। फिर देखो पहले तुम ये थे, पहले तुम ये थे, फिर ये हुए, तब 100 जन्मों की याद दिला देते हैं। और जब 8वां महीना चलता है तो उसके 7 जन्मों की याद दिला देते हैं, पक्का पक्का। तब ये जीव बहुत कराता है, अरे राम राम हमने बहुत गलतियां करी हैं। भगवान कहते देखो हमारी तरफ कोई बात नहीं है भाई, ये मत कहना कि भगवान दुख देते हैं। कौन दुख देता है? हमारा कर्म हमको दुख देता है, भगवान कोई दुख नहीं देता। भगवान तो क्या है, परीक्षक है। परीक्षक किसी को फेल करता है क्या? एग्जामिनर किसी को फेल करता है? जैसा लिखे हो वैसा नंबर देता है। भाई कहते मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसा कर्म करेगा, जो कोई जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या। प्रभु की पुस्तक में लिख दी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु के पुस्तक में लिख दी है सबकी कर्म कहानी। वो तो उनके जमा खर्च का, वो तो उनके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसके अपने लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप रह जाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो सारे जग का, इसीलिए तो सारे जग का
जगत सेठ कहलाता मेरे साहिब के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का करता है इंसाफ सभी का हरियासन पर डट के, करता है इंसाफ सभी का हरियासन पर डट के। उसका फैसला कभी न टलता लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न टलता लाख कोई सर पटके। पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पाप की नाव डुबोता मेरे साहिब के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का अच्छी करनी करियो रे भैया करमन करियो काला, अच्छी करनी करियो रे भैया करमन काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे लेके आ। अच्छी खेती करो चतुर नर, अच्छी खेती करो चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे साहिब के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसा कर्म करेगा, कोई ऐसा कर्म करेगा, वैसा ही फल पाता मेरे साहिब के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।